आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो है बेली फैट के ऊपर कि लोग अपने पेट से और वेट दोनों से परेशान हैं। तो बेली फैट जो है, जिसको हम पेट बोलते हैं, उसका अब आजकल कॉस्मेटिक मतलब देखने में अच्छा तो अलग बात है, पर मेडिकल रोल बहुत है। जिसको बेली फैट है वो एक वार्निंग सिग्नल है बहुत सारी बीमारियों के लिए। हाय, आई एम डॉक्टर वंदना। मैं लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और वेट लॉस कोच हूँ और पिछले 35 सालों से लोगों की हेल्प कर रही हूँ वेट लूज करने में, डिजीज़ को रिवर्स करने में और बेली फैट रिड्यूस करने में। बहुत से लोग आपने देखा होगा ऐसे हैं जिनका वेट तो ठीक है लेकिन पेट निकला हुआ है, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। आइए देखते हैं बेली फैट होता क्या है। बेली फैट आपका विसरल फैट भी उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। और जो विसरल फैट है वो फैट है जो आपके लिवर के, आपके पैंक्रियाज के, आपके इंटेस्टाइन के आसपास है। वो फैट और जो फैट आपकी स्किन के नीचे है बिल्कुल अलग अलग है। ये वाला फैट एक टॉक्सिक ग्लैंड, टॉक्सिक ऑर्गन की तरह काम करता है, जो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में सूजन कॉज करते हैं। बेली फैट एक अनवांटेड फैक्ट्री की तरह है आपकी बॉडी में, जो टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स बना रही है। और इसीलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा पतले हैं, बेली फैट है, उनको भी उतना ही रिस्क है हार्ट डिजीज का जितने लोग मोटे लोगों को है। क्यों? क्योंकि बेली फैट से फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, हार्ट डिजीज होती है, डायबिटीज होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स बेली फैट से होती है। और बेली फैट जिसका भी होता है वो एक सिग्नल है, वो ये बता रहा है कि आपकी बॉडी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। पहले हम रीजंस देखेंगे क्यों बेली फैट हार्मफुल है, और फिर देखेंगे कि हम क्या इसके लिए कर सकते हैं और क्या हमको करना नहीं चाहिए। तो बेली फैट का पहला रीजन है, आप हर मेरे वीडियो में देखेंगे मैं बात करूंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जब भी शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियाज बनाता है बढ़ जाता है, वो इसलिए आजकल बढ़ रहा है ज़्यादा क्योंकि हम खाना बहुत बार बार खाते हैं और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जिसका भी इंसुलिन ज़्यादा होगा उसका बेली फैट ज़्यादा होगा, और जिसका बेली फैट ज़्यादा होगा उसका इंसुलिन भी ज़्यादा होगा। जो हार्मोन इंसुलिन है वो कहती है बॉडी को कि सबसे पहले जो फैट है वो बेली में ही डिपॉजिट करना है, सबसे पहले वहाँ जाता है। जो आप फैट, जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो फैट वहीं जाता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन कॉज है बेली फैट का और वेट गेन का। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है हमारी, जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करती है जब भी हमको स्ट्रेस होता है, तो वो हार्मोन रिलीज होता है और उसका काम ये क्या है, आपकी बॉडी को तैयार करना फाइट और फ्लाइट के लिए। मतलब पुराने ज़माने में जब भी हंटिंग के लिए लोग जाते थे तो क्या करते थे, तैयारी के साथ जाते थे। तो उनको चाहिए था एकदम से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, एग्रेसिव होना, एंग्जाइटी होना। तो वही चीज़ आज की डेट में यही होता है कि हमारी बॉडी कोई भी स्ट्रेस हो उसको डेंजर की तरह समझती है और उसी तरीके से रिएक्ट करती है। कॉर्टिसोल उसी तरीके से रिलीज होता है। आजकल छोटा सा भी टेंशन, स्ट्रेस हो तो भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, इसलिए कि हम उसको डेंजर समझते हैं और हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो स्ट्रेस में अगर आप स्ट्रेस रखेंगे तो आपको बेली फैट हमेशा आपका बढ़ा रहेगा। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप ज़रूर मेरा पुराना वीडियो देखिए ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दे रखे हैं ऑन हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। तीसरा है हार्मोनल शिफ्ट। हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेडीज़ में, टेस्टोस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन मेल्स में, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं बेली फैट के लिए। जब भी इन हार्मोन्स में ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो फिर भी बेली फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आइए अब देखते हैं क्या चीज़ काम नहीं करेगी। 1000 क्रंचेस काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रंचेस, आपका जो ये बेली फैट है ये लोकल चीज़ नहीं है, हार्मोन से बनता है। हार्मोन्स खराब है इस वजह से ये बन रहा है, लोकल कुछ जमा नहीं है कि आपने क्रंचेस करे और वो हट गया। दूसरा, खाना बंद करने से, कम करने से ये बेली फैट कम नहीं होगा। खाना सही खाने से, सही टाइम पे खाने से ये बेली फैट कम होगा। तीसरा, आजकल बहुत शौक है लोगों का डिटॉक्स ड्रिंक्स लेने का।
ज़ीरा वाटर, लेमन वाटर, हर्बल टीज़, ये सिर्फ पानी है, फ्लेवर्ड पानी। इनसे बेली फैट कम नहीं होता, सॉरी टू से। अगर कोई यहाँ पे बैठा ऑडियंस में कोई ले रहा है तो उससे कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ पानी अंदर जा रहा है। आप प्लेन पानी पी लेंगे तो भी वही काम करेगा। स्पॉट रिडक्शन, आजकल जो बहुत लोग लाइपोसक्शन के लिए जाते हैं, वो भी एक मिथ है। उसमें भी आपका थोड़े दिन के लिए फैट आपका निकल जाता है, लेकिन फिर वो फैट जो है वापस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, जो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। सेकेंडली, आपको हर मील के बाद वॉक करना चाहिए 10 से 15 मिनट। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10 से 15 मिनट वॉक हर मील के बाद। और नींद को अपना सही रखें, स्ट्रेस को अपना मैनेज करें। सो हमने अपना हार्मोन्स फिक्स करने हैं, अपना लाइफस्टाइल फिक्स करना है। ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ बोली जाती हैं। इनको फिक्स करेंगे तो हमारा बेली फैट और हमारा वेट दोनों फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आज की डेट में आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की रिसेंटली डेथ हुई है। जैसे के आपने सुना होगा, उसकी जब डेथ हुई थी, उसका विसरल फैट बहुत ज़्यादा था। और यंगर एज ग्रुप में जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो चांसेस ऑफ डेथ कहीं ज़्यादा होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने बेली फैट का और अपने वेट का, जो आज की डेट में WHO ने एक बीमारी को की तरह कंसिडर किया है। तो अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है आपने कम खा के। हेल्दी खाइए, सही टाइम पे खाइए, सही अमाउंट खाइए और सही आइटम चूज़ करके खाइए। और फूड के साथ अपने रिश्ते जो है, रिलेशनशिप है, हेल्दी बनाइए। हम खाना खाते हैं किस लिए? पेट भरने के लिए खाते हैं, जो ज़ुबान को जो टेस्टी लगता है वो खाते हैं। फूड से आपका रिश्ता क्या होना चाहिए? वो चीज़ जो आपको हील कर रही है या एनर्जी दे रही है। खाने के 2 ही काम हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा अच्छे से वेट लूज़ करेंगे और बेली फैट को लूज़ करेंगे। कीप वॉचिंग and like, subscribe and share. And this is a doctor-led sustainable weight loss programs.